नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार के चुनावी युद्ध में एनडीए ने बड़ी बाधा पार कर ली है। कई दौर की बातचीत, मान मनव्वल और मंथन के बाद आखिरकार एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली। गठबंधन के दो बड़े सहयोगी दल, अब देखिए एनडीए की लिस्ट तो फाइनल हो गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस जो है वो 60 सीटों की मांग कर रही है। सबसे बड़े खिलाड़ी और सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे हैं चिराग पासवान। गठबंधन के दो बड़े सहयोगी बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। बंटवारे से ये तय हो गया कि चिराग पासवान महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने जो प्रेशर पॉलिटिक्स की उसके आगे किसी की नहीं चली। चिराग को 29 सीटें मिली हैं। दलितों की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 सीटें मिली हैं। और मतलब ये साफ है कि बिहार में बीजेपी ने पूरे के पूरे 101 उम्मीदवार तय भी कर दिए। सबसे आगे, सबसे तेज अभी बीजेपी है बिहार में। और एनडीए में सीटों का बंटवारा भी सबसे पहले हुआ और उसके बाद तुरंत 101 उम्मीदवार जो थे उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी बीजेपी की तरफ से हो गई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं के पूर्व विधायकों के टिकट भी कटेंगे। टिकट बंटवारे में उम्र की सीमा नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 75 वर्ष पार करने वालों को भी टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो सीमा अब नहीं है कि आप 75 के हो गए तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। 16 मौजूदा विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, इनके टिकट कट सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश का कद घटा है और चिराग पासवान महत्वपूर्ण बनकर आए हैं। बिहार के चुनावी युद्ध में एनडीए ने बड़ी बाधा पार कर ली। कई दौर की बातचीत, मान मनव्वल, मंथन के बाद अंततः एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली। 101 बीजेपी, 101 जेडीयू और 29 चिराग पासवान। एलजेपी रामविलास, गठबंधन के दो बड़े सहयोगी बीजेपी और जेडीयू को तो बराबर बराबर सीटें मिल गई और चिराग पासवान सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरे। 29 सीटें हैं। चिराग ने जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स की है और दलितों की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हमको सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। और ये इस बात से साफ हो गया कि चिराग पासवान को प्राथमिकता बीजेपी ने दी है मांझी पर। तो इस बंटवारे में जो नुकसान हुआ है वो जीतन राम मांझी को सबसे ज्यादा हुआ है। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी पर बीजेपी ने प्राथमिकता दी है, 6 सीटें उन्हें मिली हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको विजय चौधरी की बात भी सुनवाएंगे, क्योंकि जेडीयू को भी जबरदस्त सीटों के मामले में नुकसान हुआ है। बड़े भाई की भूमिका भी उसकी चली गई। लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। आप मीडिया अपना करामात निकाल ले तो एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। बड़ी खबर इस समय आ रही है। बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे की सरगर्मी दिल्ली में तेज है। आज 10 जनपद में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बैठक में बिहार के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, शकील अहमद खान मौजूद थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी की मुलाकात से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह खबर आ रही है। सस्पेंस बना हुआ है। आज शाम एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिस पर अब ये कहा जा रहा है कि इस पर संशय के बादल हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी या नहीं होगी। और खबर आ गई, लीजिए टल गई है। सस्पेंस खत्म हो चुका है और एनडीए की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आज नहीं होगी, इसे टाल दिया गया है। और आज शाम होने वाली एनडीए की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारी बातों पर से पर्दा उठना था। हालांकि बिहार चुनाव
में सारी सीट बंटवारा हो चुका है। बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी जारी कर दी है। चिराग पासवान को 29 सीट मिल चुकी हैं। शशि भूषण हमारी संवाददाता हमारे साथ है। क्यों टली शशि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? सही जी, देखिए सुबह से बता रहे हैं कि भले ही एनडीए के अंदर सीट फॉर्मूले का ऐलान कर दिया गया, जो बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े या फिर चुनाव प्रभारी हैं और तमाम नेताओं ने एक एक करके ट्वीट किया फॉर्मूले का, लेकिन बीजेपी ने जिन सीटों पर कमिटमेंट किया है अपने सहयोगी दलों से, एक बात समझना बेहद जरूरी है सही जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इनको सीट देने का जिम्मा, इन तीनों पार्टियों को सीट देने का जिम्मा जो है बीजेपी के पास है। बीजेपी ने इन तीनों दलों के नेताओं से बात करी और उसके बाद फॉर्मूले का ऐलान हुआ, लेकिन जो सीटें कमिटमेंट की गई हैं, जिन सीटों पर कमिटमेंट किया गया है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा से, उन सीटों पर बातचीत और सहमति बनानी है जनता दल यूनाइटेड से। अच्छा, कई ऐसी तो एक सेकंड शशि, समझने के लिए आपको रोका है हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सीटों का, नंबर ऑफ सीट्स का ऐलान हुआ है, कौन कौन सी सीट है उनके बारे में अभी बातचीत नहीं हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बहुत बड़े विवाद का कारण बन जाएगा शशि। यही हम कह रहे हैं लगातार। बताइए प्लीज। हम मौजूद थे जब संजय कुमार के आवास, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके आवास पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, दिलीप जायसवाल पहुंचे और नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता, ये तीनों पहुंचे। 1.5 घंटे तक बैठक हुई और उस बैठक में संजय झा के अलावा विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। हमने पूछा भी कि बातचीत क्या हुई, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन नितिन नवीन ने जो बयान दिया है वो बयान अगर हम सुनवा सकते हैं। छोटी सी बात और बता दीजिए, जल्दी से रोक कर आपको पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये दो चरणों में है। अभी सीट बंटवारे का ऐलान हुआ है, कौन सी सीट दी जाएगी उस पर बाद में ऐलान होगा, वो अभी तय नहीं है। क्या हम ठीक कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सीटें जो है वहां पर बातचीत फंसी हुई है सही जी, नंबर से बात बन गई है, लेकिन सीटों पर बात बनेगी जेडीयू से जब मीटिंग होगी और वहां सहमति बनेगी तभी ऐलान हो पाएगा जी। बहुत धन्यवाद शशि भूषण हमारे संवाददाता। तो अब बिहार एनडीए को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन वो सीटें कौन कौन सी होंगी इस पर अब थोड़ा सा विवाद है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।